ये गुप्त ज्ञापन है। मैं चाहूंगा ये सिर्फ ये देखें, उसके बाद कोर्ट देखे, मीडिया में कोई इसकी भनक ना लगे। नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह जी ने जो पैतरे अपनाए हैं चुनाव जीतने के लिए, और गैर कानूनी पैतरे, चुनाव आयोग को अल्टीमेटम तक दिया गया, धमकी तक आ गई है। हमें हाथ से हाथ जोड़कर सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान मिले और 3 राज्यों का चुनाव फिर से कराया जाए। हम तत्काल इस्तीफा मांगते हैं इलेक्शन कमीशन का, तत्काल इस्तीफा दे चुनाव आयुक्त, और इनको जेल में भेजना चाहिए। 2024 में इनसे पूर्ण रूप से बदला लेंगे और भारत का प्रधानमंत्री राहुल। कल तक सारी मीडिया, सारे अफसर, भारत के सारे लोग राहुल गांधी को बधाई दे रहे थे, हमें कहते राहुल को बधाई दो। आज रातों रात क्या हो गया? अगर ईवीएम बैन नहीं होगी भारत से तो सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। ईवीएम ही देश के लिए नासूर की बीमारी की तरह। जी ने फोन किया होगा, हेलो अमित शाह जी, क्या चल रहा है? इनका रुझान तो कांग्रेस की तरफ जा रहा है। राहुल गांधी के मेहनत को आप जो है चोरी कर ले जा रहे हो। अपने नेताओं से अपील करता हूँ, ये चुनाव का बहिष्कार करो, चुनाव का कोई मतलब नहीं। आपका मनोबल टूट गया है, घुटने टेक। मनोबल नहीं टूटा है, ये राहुल गांधी के सिपाही हैं, आखिरी दम तक लड़ेंगे। और कांग्रेस पार्टी थी, है और रहेगी। की हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ईवीएम को बैन करो, बैन करो, बैन करो। लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ईवीएम को बैन करो, बैन करो, बैन करो। या प्रधानमंत्री जब तक मोदी जिंदा उसके बनाए रखो, लोकतंत्र को बचाओ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फिलहाल जो मैं कांग्रेस के मुख्यालय पर हूँ और मेरे साथ जो है राहुल प्रिया गांधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित जगदीश शर्मा, इनसे बातचीत करेंगे। आपको बता दें आज जो है 4 राज्यों है जो विधानसभा के जो है नतीजे आ रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। तो जो है पंडित जी से बातचीत कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में शर्मनाक हार होती हुई दिख रही है कांग्रेस की। आप लोग बड़े बड़े दावे कर रहे थे, डींगे हाँक रहे थे, तो कैसे देख रहे हैं? शर्मनाक हार तो लोकतंत्र की हो रही है। आपका लोकतंत्र हार गया। आप भी जानते हैं, आप जमीन पे रहते हैं, आप ही कल बधाई दे रहे थे, बधाइयों कांग्रेस जीत रही है। तो ये लोकतंत्र की हार है, किसान मजदूर की हार है, उस तरफ से मजदूर की, महिला बहन बेटियों की जो भारत के लिए गोल्ड मेडल लाते हैं उनकी हार है। और मैं समझता हूँ, अपने नेताओं से अपील करता हूँ, ये चुनाव का बहिष्कार करो, चुनाव का कोई मतलब नहीं। चुनाव का बहिष्कार करो, चुनाव का बहिष्कार करो। तेलंगाना में भी करेंगे बहिष्कार। जब तक बैच, हाँ पूरे देश में। मैंने कहा था अगर कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी सबसे पहले हम ईवीएम को बैन करेंगे, मैंने कहा था। हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा था, क्योंकि इस ईवीएम से। लेकिन आप तेलंगाना में तो ईवीएम से जीते ना भाई, मोदी ने जिताया है, वहाँ ईवीएम नहीं लगाई। नहीं, पूरे देश का रिजल्ट ही ऐसा था जैसा तेलंगाना का है। पूरा देश राहुल गांधी के बधाई देंगे मोदी जी को 4 राज्यों में। भाई मोदी जी को बधाई। ये ईवीएम नहीं हटाओगे तो आप 2024 में भी प्रधानमंत्री बनोगे, मैं अभी से बता रहा हूँ। आप कह रहे हैं मोदी जी जीत, क्योंकि ईवीएम के प्रधानमंत्री हैं, देश के जनता के नहीं है। तो आज अगर आप 3 राज्यों में हार गए तो क्या आपका मनोबल टूट गया है, घुटने टेक? मनोबल नहीं टूटा है, ये राहुल गांधी के सिपाही हैं, आखिरी दम तक लड़ेंगे। अब लड़ाई सही मायने में रखनी पड़ेगी, ईवीएम का विरोध करना पड़ेगा, चुनाव का बहिष्कार करना पड़ेगा, यही एक रास्ता है। आप मोदी से, मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी से, अपना सर कटवा दूंगा, बैलेट पेपर से चुनाव जीत के दिखा दे। मोदी जी बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराएंगे। लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा कि हिंदी बेल्ट में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कमजोर होती दिखाई दे रही है? अरे भाई, जब मैं कह रहा हूँ कांग्रेस कमजोर नहीं है। कल तक सारी मीडिया, सारे अफसर, भारत के सारे लोग राहुल गांधी को बधाई दे रहे थे, हमें कहते राहुल को बधाई दो। आज रातों रात क्या हो गया? लेकिन कुछ मीडिया चैनल ये भी दिखा रहे थे कि भाई बीजेपी भी जीत रहे, मतलब दोनों वो दिखा नहीं रहे थे, मोदी द्वारा दिए पराजित कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे। जब मध्य प्रदेश का कहा कि बीजेपी जीतेगी, हलचल मच गई थी पूरे देश में, गड़बड़ हो गया, खेला होगा है। मोदी जी, आपको याद होगा, आपने सरकार तोड़ के बनाई थी कांग्रेस की, कहां से जीत जाओगे? आप लोग परेशान थे आपके। कहीं ना कहीं एक बात और बता दूं, बीजेपी के सारे नेता एक्टिव हो गए थे। क्यों हो गए थे? कि कांग्रेस को तोड़ना शुरू करो, विधायकों को खरीदना शुरू करो। ये भी हमने देखा 2 दिन के अंदर। पंडित जी, आप ये बताएं, क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में सिंधिया की कमी अब आपको खल रही है? सिंधिया जैसे दोगले आदमी की कांग्रेस को कभी खली नहीं है। वो गद्दार है, उसका खानदान गद्दार था। कांग्रेस पार्टी में वो लोग हैं जिन्होंने देश को बनाया, शहादत दी है, और कांग्रेस पार्टी थी, है और रहेगी। ठीक है, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, तो ईवीएम को लेकर आज आपने कहा कि भाई ईवीएम बैन होना चाहिए, तो क्या कोई आंदोलन की रणनीति आने वाले समय में आप लोग क्या करेंगे? अब तो जो इंडिया गठबंधन बना रहे हैं उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो वहां भी ईवीएम लगाएगा। मैं कह रहा हूं, अगर चुनाव जीतना तो चुनाव आयुक्त को घेर लो, और जब तक
बैलेट पेपर पर ना आए कोई चुनाव मत लड़ो, बहिष्कार आप करो। ये कह रहे हैं कि जब तक कांग्रेस नहीं जीतेगी तब तक आप नहीं मानोगे? कांग्रेस EVM को नहीं मानोगे? देखिए, जब तक देश नहीं जीतेगा, जब तक किसान नहीं जीतेगा, जब तक वो महिला जो आबरू लूट ली गई है, मणिपुर में जो कपड़े उतार कर घुमा गई है, उनका सम्मान नहीं जीतेगा, जब तक राहुल गांधी चुप नहीं आप बैठेगा। ये क्यों नहीं मान रहे हैं कि लोगों ने वोट बीजेपी को दिया है? ये क्यों नहीं मान रहे? भाई, ये अपने दिमाग का मोटा चश्मा, जिस दिन आप ये मोटा चश्मा उतार कर बात करोगे, आप तो सोशल मीडिया के लोगों, आपको सब पता है, आप मोदी के खिलाफ बोलते हो तो जनादेश है, जनादेश का तो सम्मान मुकदमा करना। दर्ज कर देगा, आप पे थोड़ा डर के रहो। जनादेश का तो सम्मान करना। जनादेश राहुल गांधी के साथ है, मोदी के साथ नहीं है। 24 में क्या होगा? 24 में भी मोदी जीतेगा युवा मशीन से, ये तो तय होगा आज। चले, तो ये जो है पंडित जी से बातचीत की, कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे। मैम, चुनाव के नतीजे आ गए हैं, 4 राज्यों के आज नतीजे आए हैं, 3 में जो है बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है। क्या कहेंगे? बधाई दीजिए मोदी जी को आज तो। जी, जीत के लिए तो सबको बधाई दी जाती है, हाँ। बधाई तो है ही, लेकिन ठगी करके बधाई नहीं देंगे। जनता के अधिकारों को चोरी करके हम बधाई नहीं देंगे। जहाँ भी मध्य प्रदेश में थे 100 लोग कांग्रेस के लिए हाथ उठाते थे तो कहीं एक उंगली बीजेपी पे उठती थी। तो आपने देखिए नंगा नाच इन्होंने जो खिलवा दिया है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में। सच्चाई ये है, अगर ईवीएम बैन नहीं होगी भारत से तो सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि ईवीएम का नंगा नाच हुआ है? बिल्कुल, ईवीएम का नंगा नाच हुआ ही है। अगर चुनाव आयोग, पूरे कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग को हर बात पर क्लेम करते थे, चुनाव आयोग ने कभी एक्शन नहीं लिया। बालाघाट में ईवीएम तोड़ी गई, उसमें आपने एसडीएम को सस्पेंड कर दिया, तहसीलदार को कर दिया, सिर्फ दिखाने के लिए खेला तो भाई इन्होंने कर लिया। आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने एक्शन नहीं लिया, पारदर्शिता तरीके से जो है, मतलब आप कह रहे हैं भेदभाव किया है? देखिए, मैं भारत जितनी भी पार्टियां रजिस्टर्ड है चुनाव आयोग में, मैं सभी से आह्वान करती हूँ, सब लोग सर्वोच्च न्यायालय जाइए, अपने अपने लेटर पर लिख करके दीजिए और ईवीएम को बैन कराइए, नहीं 2024 में सत्ता परिवर्तन का सपना देखना बंद कर दीजिए। आप मान चुके हैं कि 24 में मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे? मैं मान नहीं रही हूँ। चोरी से तो रावण भी सीता को चोरी से हल ले गया। अगर राम भगवान होते सामने तो सीता को हर के रावण लेना जा पाता। मैडम, आप कह रहे हैं कि ईवीएम की वजह से बीजेपी जीत रही है, वोट नहीं दिया लोगों ने? किसी ने आप लोगों की वोट का अपमान कर रहे हैं दरअसल। सच्चाई है, जाके जनता के बीच में जाइए, जनता ने कहीं वोट नहीं दिया। बीजेपी 40 से 45 सीट में समट रही थी मध्य प्रदेश में। तेलंगाना में आप कैसे जीत गए? तेलंगाना तो कहते हैं चोर चोरी करता है तो बड़े बारीकी से करता है, एक जगह छोड़ करके हर जगह तुमने घपला कर लिया कि कोई तुम पे शक न करे। अब लोकतंत्र वास्तव में खतरे में है। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो ईवीएम को हटाना पड़ेगा। तो लोकतंत्र खतरे में इसलिए क्योंकि बीजेपी जीत गई? बीजेपी नहीं, बीजेपी ने तो दिखा दिया ना। अब जनता भारत की अगर उसे अपना हक और अधिकार चाहिए तो उसे रोडों पे आना होगा और ईवीएम को बैन कराना होगा। तो क्या ये जो नतीजे हैं, क्योंकि अब इसके बाद सीधा लोकसभा चुनाव है, बीच में कोई चुनाव होने वाला नहीं, तो क्या आपको लग रहा है कि अब जो है बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस से आगे निकल चुकी है, एक लीड बना चुकी है लोकसभा चुनाव के लिए कि भाई हमारे सामने कोई नहीं, हमें नहीं हराया जा सकता, मध्य प्रदेश में हम जीत के प्रचंड बहुमत की सरकार है? हम तो पहले से कह रहे हैं तानाशाह शासन है, सब कुछ खरीद लेगा, सब कुछ कर लेगा। अब सच्चाई यह है कि भारत की जनता को प्लेटफॉर्म पे आना होगा और इस ईवीएम को बैन कराना होगा। इसलिए लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। आंदोलन करेंगे आप? आंदोलन करेंगे, रोडों पे करेंगे, ये सच्चाई है। क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी को नकार दिया है? राहुल गांधी को किसी ने नहीं नकारा है। खूब रैली रोड। भाई साहब, आपके जेबे से अगर उनके पास इंजीनियर हैं, जो है करने वाले लोग हो गए हैं, राहुल गांधी के मेहनत को आप जो है चोरी कर ले जा रहे हो, तो राहुल गांधी को कोई नहीं नकार सकता है। राहुल गांधी देश का हीरो है और हीरो ही रहेगा। भी कह रहा है कि मोदी के का सानी कोई नहीं है, मोदी के टक्कर में आप कोई नहीं, साबित हो गया। देखिए, चोर चोरी कर करके अपने को टक्कर बनाते रहे। अगर जनादेश को बचाना है और देश को बचाना है तो मैं कहती हूँ भारत की जनता से कि आप अपना हक और अधिकार के लिए रोड पे आना होगा। आखिरी सवाल है, क्योंकि आप तो खुद चुनाव प्रचार में गई, प्रदेश में जहाँ पे भी चुनाव हुआ, आपको नहीं लग रहा है कुछ कमी रह गई, चूक रह गई कांग्रेस? कहाँ चूक रही? मैं मुरैना में थी, हमारा दिनेश गुजर जीत रहा है। मैं जोरा गई, जोरा में पंकज जीत रहा है। अंबा में हमारी सीट जीत रही है। मैं जहाँ जहाँ जी हम वहाँ जीत रहे, लेकिन कुछ सीटों पे घपला नहीं कर पाए। बाकी जहाँ जहाँ इनका बस चला इन्होंने घपला किया। और अब तुम बना दो ना सरकार, जनता को इन्होंने अभी दिखा
दिया 2023 में, 2024 में इनसे पूर्ण रूप से बदला लेंगे और भारत का प्रधानमंत्री राहुल को आप कह रहे हैं कि पूरी सरकार घोटाले की बनी है। पूरी सरकार घोटाले की बनी है। कमलनाथ के मेहनत को इन्होंने जिस तरह से अपने चोरी से इन्होंने हैक कर लिया, तो मेहनत कभी किसी की जाया नहीं जाती है। सच्चाई यह है कि भारत का लोकतंत्र इस समय खतरे में है। अगर लोकतंत्र बचाना है तो ईवीएम को हटाना होगा। लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में है। देखिए, राहुल गांधी जी ने तेलंगाना में नहीं 5 राज्यों में चुनाव लड़े थे और जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने रैलियां की थी, आज देखिए तेलंगाना में जो चुनाव हुए ना, राहुल गांधी जी और मोदी, बीजेपी की फाइट नहीं थी वहां पे। जो बीआरएस जो इनके लिए काम करते थे, एआईएमएम, उन सबको उखाड़ के फेंक दे। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में इसने भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं अखिलेश यादव, मायावती और केजरीवाल इन जैसे लोगों को बनाया। मायावती 185। आप क्या मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी को नहीं हरा सकती, रीजनल पार्टी को हरा सकती है, बीआरएस को हरा सकती है? नहीं, बीजेपी को मैं कह रहा हूँ, बीजेपी को, मायावती को दूर करें, अखिलेश को दूर करें और केजरीवाल को। पार्टी इसलिए थोड़ी ना बनाई है, सबने पार्टी बनाई है, चुनाव लड़ने के लिए बनाई ना। कोई सर्वे निकालो। मायावती जी कैसे देख रहे हैं मध्य प्रदेश में जो शर्मनाक हार हुई है आप लोगों की? देखिए, जब तक नतीजे पूर्ण रूप से सामने ना आ जाए तब 150 सीटों पर आ गए मैं क्या कहूँ, रुझान और ईवीएम दोनों किनका है? 12:30 बज चुका है, अब तो क्लियर हो चुका है। मैं क्या कह रहा हूँ, ईवीएम बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। मैं शुरू से घोर निंदा करता हूँ ईवीएम की। अच्छा, ईवीएम की निंदा करते हैं लोगों ने वोट दिया, स्वागत कीजिए। जिन्होंने वोट दिया हम उनका स्वागत करते हैं और उनको निराश होने की तनिक भी जरूरत नहीं है। मैं शुरू से ईवीएम की निंदा करता हूँ। आज ये नई बात नहीं कि ईवीएम खराब है। बिल्कुल ईवीएम घोटाला हुआ है, बिल्कुल घोटाला हुआ है, 1000% घोटाला हुआ है। क्या घोटाला? क्योंकि देखिए, जब शुरू में एग्जिट पोल आया तो इनका था, एग्जिट पोल आया तब इनका हो गया। मतलब बेईमानी को आप समझिए। मोदी जी ने फोन किया होगा, हेलो अमित शाह जी, क्या चल रहा है? रुझान तो कांग्रेस की तरफ जा रहा है। अरे भाई, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अभी हम जिंदा है ना। अमित शाह ने वहां पे भी खेला कर दिया होगा। तो चाणक्य नीति चली है। बिल्कुल, ईवीएम में उन्होंने घोटाला किया है और जब तक इस देश से ईवीएम को बैन नहीं किया जाएगा तब तक भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने। तो आप चाहते हैं कि ईवीएम को बैन किया जाए? बिल्कुल बैन होना चाहिए। ईवीएम ही देश के लिए नासूर की बीमारी की तरह है। ईवीएम को बिल्कुल पूर्ण रूप से हटा देना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में आप क्या मानते हैं, बीजेपी जीती है या ईवीएम जीता है? ईवीएम जीता है, बीजेपी थोड़ी। और बीजेपी अगर जीत जाएगी तो अपने वादों में काम करने वाली नहीं है। जो वादा उन्होंने किया है वो वादे पे 1% भी खरा उतरने वाली नहीं है। जनता ने जो वोट दिया है बीजेपी को, उनका स्वागत करता हूं। लेकिन वो तो आप बोले ना कि भाई जनता के विवेक पर आप सवाल उठा रहे हैं। नहीं, जनता के विवेक पे कोई सवाल नहीं, ईवीएम पे ईवीएम पे सवाल है। बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करवाते हैं? मैं मानता हूं कि ईवीएम को कांग्रेस लेकर आई थी, लेकिन ईवीएम के प्रति जो तेलंगाना में तो कांग्रेस की प्रचंड बहुमत से जीत ईवीएम से नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि ईवीएम से नहीं, जनता ने पूर्ण समर्थन किया है। लेकिन मोदी जी ने जो घोटाला किया है, जो बेईमानी की है, उनको पता है ना। तेलंगाना में क्यों नहीं किया मोदी जी ने घोटाला? अरे भाई, उन्होंने हर जगह किया होगा, लेकिन जब एक तरफा पूरा वोट है तब कैसे मोदी जी जीत जाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये शर्मसार हार है और उसे छिपाने के लिए ईवीएम को आगे लाकर जीता गया। क्योंकि आपको पता होगा कि उद्धव ठाकरे ने बहुत दिन पहले ही कहा था कि चुनाव आयोग चूना लगाओ आयोग है। अब जो चूना लगाओ आयोग हो गया है, वो तो प्रधानमंत्री के ही पत्ते में चूना लगाएगा। लेकिन आप ये बताएं, 24 में जब प्रधानमंत्री का चुनाव, देखिए, मैं देश में पूरे देश में आज से ही एक ऐसा आंदोलन छिड़ा जाएगा कि वो ईवीएम के प्रति होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनका कमल और इनका तालाब, तीनों लोग सूख जाएंगे। तो क्या आपको लग रहा है जब 24 में चुनाव होगा, आप लोग ईवीएम का मुद्दा बना रहे हैं, तो क्या ईवीएम को लेकर कोई बड़े आंदोलन की भी तैयारी है? बिल्कुल, ईवीएम के प्रति एक आंदोलन हो जाए, देश में कोई आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ईवीएम का ही आंदोलन देश के लिए सबसे प्रमुख आंदोलन होना। अगर बैलेट पेपर से होता तो क्या नतीजा होता? बैलेट पेपर से अगर चुनाव होता तो मैं जानता हूं कि 5 राज्यों में चुनाव थे, एक का तो कल नतीजा आने वाला है, और 5 राज्यों में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनती और आम जनता की सरकार। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस जीतेगी तो आप मानोगे चुनाव आयोग सही है? नहीं, वोटिंग सही हुई ईवीएम से। और अगर कांग्रेस हार गई तो आप कहेंगे भाई ईवीएम से ईवीएम सर देश के लिए मैंने क्या बताया कि खतरा। ईवीएम में सिस्टम होता है कि 5 वोट कांग्रेस को पड़ा, उसमें से 4 वोट चला जाएगा बीजेपी को। ऐसा सिस्टम हैंग हो जाता है, और जो सिस्टम ही हैंग हो जाएगा, और सिस्टम हैंग करने वाले भी लोग इन्हीं की पार्टी में है, तो देश के लिए। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो सारी चीजें हुई है, ये सब गड़बड़ हुआ है? कुछ जो वीडियो सामने आई कि भाई, अब आपने आज तक का वीडियो देखा ही होगा। आज तक में क्या होता कि जनता हमको कर जाएगी, मतलब इनका लोगों का सिस्टम होता है और दबाव ऊपर से प्रेशर आता है। और ये जीत आम जनता की जीत है, और ये कांग्रेस बीजेपी अगर जीत रही है तो ईवीएम की बदौलत जीत रही है। बैलेट पेपर का जो बक्सा था, बक्सा पहले ही खोल दिया, हाँ, 2 को टूटने पहले ही खोल दिया गया था। अब बताइए कि जो मिश्रा जी थे, डीएम साहब का एक पद होता है, वहाँ भी बेईमानी हो गई थी। मतलब घपलेबाजी शुरू से ही, और जहाँ जहाँ घपला होता है भारतीय जनता पार्टी के ही लोग सामने आते हैं।
लेकिन क्या अब आपको लग रहा है जब 24 का चुनाव होगा अब टक्कर होगी या फिर एक तरफा मोदी के लिए अब रास्ता खुल गया है? नहीं, ईवीएम अगर हट जाएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 में धूल चाट जाएंगे, लेकिन ईवीएम पर बैन लगना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव। लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार बन सकती है, बनेगी। तेलंगाना में बन सकती है, तेलंगाना तो वहाँ पे भी में तो भाई क्या साहब होता है? ईवीएम था। आप सबर कीजिए, सबर का फल मीठा होता है। और अभी जब तक नतीजे ना आ जाए तब तक आप फैसला देने तो आप वाले। ये कह रहे हैं क्या कि ईवीएम मध्य प्रदेश में ही घोटाला हुआ है ईवीएम? मैं क्या कह रहा हूँ, चारों राज्य हम जीतेंगे, बस राख हौसला। अभी आप कह रहे थे कि भाई ईवीएम से हार रहे हैं। ईवीएम से बिल्कुल ईवीएम बेईमानी कर रही है, लेकिन भगवान पे हमें भरोसा है और जो नतीजे आएंगे हमारे पक्ष में। आज कहीं ना कहीं आपको जो है जवाब दिया नहीं बन रहा है। नहीं, जवाबदेही वाली कोई बात ही नहीं है, नतीजे आएंगे। मैं क्या करूँ, सबर आ करो। चुका, अब तो 1 बजने को है ना भाई, अब तो हार चुकी है कांग्रेस। कांग्रेस नहीं, बीजेपी प्रचंड रूप से हारेगी। और मैं एक चीज बताऊं कि ईवीएम के बदौलत जीत ले भाई, 1 राज्य 2 राज्य जीत ले, लेकिन जो उन्होंने काम का वादा किया है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो उस वादे पर खरे उतर बात पाएंगे? ये भी कही जा रही है कि जो हिंदी बेल्ट है हाँ। वहाँ पे जो है कहीं ना कहीं बीजेपी इतनी मजबूत है कि उसको हराना आसान नहीं है। मैं एक चीज बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व भी काम किया है, मैं उसी पे बात करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, और जहां पे इनका एजेंडा चल जाता है वहां बीजेपी आ जाती है। तो मध्य प्रदेश में आपको लग रहा है बिल्कुल इनका बिल्कुल हिंदू मुसलमान का एजेंडा इनका चला है। और कमलनाथ ने पहले भी साफ किया था, और इन्होंने भी, क्या नाम है इनका, अशोक गहलोत जी ने भी कहा था कि अगर इनका हिंदू मुसलमान का एजेंडा काम कर गया तो हम चुनाव हार सकते हैं, तो वही आज हो रहा है। तो क्या अब आपको लग रहा है, क्योंकि अब ये जो चुनाव है अब 5 महीने का समय बचा है 24 के चुनाव में जी, तो उसमें आपको किस तरह का आकलन आपका है, अंदाजा आपको है? मैं तो कहता हूं कि राहुल गांधी जी, खड़गे जी मुझे सुन रहे हैं तो ईवीएम के प्रति एक आंदोलन जरूर होना चाहिए। जैसे भारत जोड़ो यात्रा हुआ था, वैसे ईवीएम तोड़ो एक यात्रा होनी चाहिए। ईवीएम के खिलाफ बड़ा आंदोलन होगा। बड़ा आंदोलन होना चाहिए, तभी हम 24 में जीत पाएंगे।